ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति 14वें अध्याय में हम श्रवण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है। इसी के अंदर हम लोग खोए हुए हैं। बहुत दिन हो गए हैं हमको। हम पता नहीं अभी इसमें से कब निकलेंगे। 40 श्लोकों में है। आज संभावना है हम इससे बाहर आएंगे। स्तुति से हम लोगों ने 36 और 36वें श्लोक में श्रवण किया। किस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो घर है हमारा तभी तक कारागार है। ये हमारी जो मोह है संसार में जो हम आसक्त हैं ये तभी तक हमारी रस्सियां हैं, हमारे पैरों में बंधी हुई बेड़ियां हैं। और ये जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष हमारे हृदय के अंदर तभी तक ये चोर है जब तक आपके चरणों में हमारा अनुराग नहीं हुआ है। अगर आपसे प्रेम हो गया तो यही हमारे लिए कल्याण के कारक हो जाएंगे। हमारा घर ही कृष्ण का संसार हो जाएगा। फिर ये संसार संसार नहीं रहेगा। ये मेरा संसार नहीं हुआ, ये कृष्ण का संसार। अर्थात मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे पुत्र सभी कृष्ण के दास हैं। इस प्रकार से मैं इस भावना से उनकी कर्तव्य बुद्धि से सेवा करूंगा कि आज नहीं तो किसी न किसी जन्म में कभी तो इन्हें कृष्ण का दास बनना ही पड़ेगा ना। जितने जीव आए हैं इस संसार में सबको एक बार कृष्ण तक जाना है, चाहे अनंत जन्मों के बाद जाए। तो मैं आज से ही उनकी सेवा कर रहा हूं। इस प्रकार की कर्तव्य बुद्धि रखते हुए, केवल कर्तव्य बुद्धि रखते हुए मैं उनकी सेवा करूंगा तो ये कृष्ण का संसार हो गया। ये मेरा संसार नहीं है। मैं उनकी सेवा इसलिए कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं ये भी अपने अपने तरीके से ही कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे भले ही वो घोर तामसिक हैं, घोर राजसिक हैं, तो भी ये मैं मान रहा हूं कि कृष्ण के सेवक हैं। ये मेरी मान्यता है, ये मेरी मान्यता है और मैं कर्तव्य बुद्धि से इनकी सेवा करूंगा। इस प्रकार से तो ये हमारा जो संसार है, जो घर है हमारा, ये हमारे बंधन का कारण नहीं बन सकता। हमारा जो मोह है उनके साथ फिर रहेगा ही नहीं। किसी प्रकार कर्तव्य बुद्धि आ गई, हमारा मोह जो है वैष्णवों पर चला जाएगा, गुरु में चला जाएगा, भगवान में चला जाएगा। और हमारे अंदर राग द्वेष संसार के प्रति ये सब भी कृष्ण से ही संबंधित हो जाएंगे। कृष्ण से राग हो जाएगा, कृष्ण के जो विपरीत वस्तु हैं उनसे द्वेष हो जाएगा। तो वही वस्तु जो हमारे जन्म मरण का कारण हो रही थी, वही वस्तु हमको इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त कराने वाली हो जाएगी। यह है वैष्णव की चतुरता। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ही भगवान की सेवा कर सकता है। वी हैव टू बी इंटेलिजेंट, वी हैव टू बी वेरी शार्प इन अवर इंटेलेक्ट।
अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, श्रवण करते रहें, जबरदस्ती करते रहें, सेवा करते रहें, जबरदस्ती करते रहें, धीरे 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 आसक्ति हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगा, सब कुछ होगा। फिर आगे कह रहे हैं कि आप जो आए हैं इस जगत के अंदर वो केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आए हैं। प्रपन्न जनता आनंद संदोहम, आनंद की तरंगों में उनको डुबोने के लिए आए हैं। संदोहम मतलब राशि राशि आनंद, तरंगे उठ रही हैं जैसे समुद्र में, आनंद के समुद्र में उनको डुबोने के लिए आप आए हैं। प्रपन्न है जो आपकी जनता, जनता का मतलब है सभी लोग आ गए। अब हम सोचें कि भैया गिने चुने लोगों के लिए आए हैं भगवान, तो यहां पर कह दिया जनता, पूरी जनता के लिए आए हैं आप। जनता में तो सभी आते हैं ना, लेकिन जो प्रपन्न है, जैसे अर्जुन ने भगवान की शरण ली, प्रपन्नो अस्मि, मैं आपके प्रपन्न हूं, शरणागत हूं। प्रपन्न का मतलब होता है भगवान के चरणों को पकड़ लेना। एक होता है शरणागति, एक होता है प्रपन्नता, अलग है थोड़ा थोड़ा अंतर। शरणागति में ऐसा समझो कि भगवान ने हमारे हाथ के ऊपर अपना पैर रख दिया, भगवान ने हाथ के ऊपर हमारे अपना पैर रख दिया, तो हम छुड़ा ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो जैसे भगवान ने हमें पकड़ रखा है, ये शरणागति। और प्रपन्न का मतलब है हमने उनके पंजों को पकड़ रखा है बुद्धिपूर्वक, तो अभी हमारी स्थिति प्रपन्नता की है, शरणागति तो है नहीं। तो प्रपन्नता की मतलब पकड़े रहो बस, छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिए तो गिर जाओगे, तो छोड़ना नहीं है। जो हमारा पैर का पंजा होता है, ऊपर का जो एड़ी होती है, उसको बोलते हैं प्रपन्न, उसको पकड़ लेना इस प्रकार से। तो जो बुद्धिपूर्वक भी भगवान को पकड़े हुए है, भगवान उसको भी आनंद के स्रोत में डुबो देते हैं। ये आपकी विडंबना मात्र है, अनेक अलग प्रकार के रस का उसको भोग करा के, सेवा उससे ग्रहण करके। अब 38वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। जानंत एव जानन्तु किम बहुक्त्यान में प्रभो, मनुषो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। बड़ी सुंदर बात। जानंत एव जानन्तु किम बहुक्त्यान में प्रभो, हे प्रभो, बहुक्त्या, ये बड़ी उक्ति है उनकी, बड़ बोले हैं वो लोग, बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। कौन? किम जानंत, जो भगवान के महिमा को कहते हैं हम जानते हैं। ऐसे जानंतु कि आपकी महिमा को जान लेंगे, ऐसे जानंत एव जानंतु, तो जो कहते हैं कि हम जानते हैं तो उन्हें जानने दो। उनकी ये बहुक्ति है, बड़बोलापन है। क्या जानेंगे वो आपको, जब मैं स्वयं जो आदि जीव हूं, जिनसे सबकी सृष्टि हुई है, वो मैं भी आपको नहीं जानता। तब वैभवम, आपका जो वैभव है, मैं माने मैं भी, मेरे द्वारा जो है मनसो वपुषो वाचो, मन के, वाणी के और इंद्रियों के गोचर नहीं है। अर्थात मैं भी आपके तन के, मन के और वचन के वैभव को नहीं जानता, अथवा आपका वैभव मेरे तन, मन और वचन के गोचर नहीं है। दो प्रकार के अर्थ यहां बताए गए हैं। आपका वैभव मेरे तन, मन और वचन से ग्रहण करने योग्य नहीं है, एक अर्थ तो यह हो गया। दूसरा अर्थ है कि आपके तन का वैभव, आपके मन का वैभव और आपके वचन का वैभव मैं नहीं जानता। ये दोनों ही, तीनों ही मेरे से अगोचर है। अर्थात मैं ये नहीं जानता कि आपका स्वरूप क्या है, मैं ये भी नहीं जानता आपके मन में क्या सोचते हो, और मैं ये भी नहीं जानता कि आप क्यों बोलने वाले हो। वचन का वैभव आपका, आप कब क्या बोल दोगे, आप कब क्या सोचते हो, ये मैं नहीं जानता हूं। और जो कहते हैं जानता हूं, तो कह रहे भैया उनको जानने दो, मैं आपका नहीं जानता हूं वैभव। और ब्रह्मा जी स्वयं कौन है? आदि जीव हैं ब्रह्मा जी। तो जब ब्रह्मा जी ऐसी बात कह रहे हैं, तो हमारा किसी से ये कहना कि हम भगवान को जान गए हैं, ये बहुक्ति नहीं है तो और क्या है। तो ब्रह्मा जी को लगा है कि अब उनको अपने अधिकार का पता लग गया है। कह रहे हैं कि जो आपका स्वरूप है, ब्रजवासियों का स्वरूप है, धाम की महिमा का स्वरूप है, मैंने वर्णन तो किया, लेकिन ये मेरी भी बहुक्ति ही है, क्योंकि बोलने से मुझे कोई अधिकार मिल जाएगा ऐसा नहीं है। बोलने में तो कोई टैक्स लगता नहीं है, कुछ भी बोल दो। अब हम जैसे यहां पर मैं भी बोल रहा हूं आपसे, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं इनके ऊपर आचरण करता हूं? लेश मात्र भी नहीं करता हूं। ये मेरी सब बहुक्तियां हैं जो आप सब अपने
सद्विचारों से, सद्गुणों से क्षमा करेंगे। तो हम भी बोल रहे हैं, बस बोलना है, किताब में लिखा है बोल रहे हैं। तो ऐसा बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो ये अपने लिए कह रहे हैं, ये लग रहा है उनको कि मेरा अधिकार है नहीं इतना सब कुछ बोलने का जो मैं बोल गया, क्योंकि मैं जो है किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हूं। मैं साधु संग नहीं कर सकता, मैं ब्रज में जन्म ले सकता। कैसे लूंगा ब्रज में जन्म? मेरे तो 4 मुख हैं, कैसे सब लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे? मैं साधु संग भी नहीं कर सकता, ब्रज में निवास भी नहीं कर सकता। तो बड़ा पश्चाताप है ब्रह्मा जी को अपने मन में, कुछ लज्जित भी हैं, हृदय भी कुछ कंपायमान हो रहा है, भय भी है। तो अपने को ही वो कह रहे हैं कि मैं ही नहीं जानता आपको, वर्णन तो कर रहा हूं। तो ये भाषण करना भी मेरी मूर्खता ही है कि आपके ब्रजवासी ऐसे हैं, आपका धाम ऐसा है, आप इस संसार में आते हो, ये आपकी विडंबना है। मेरे द्वारा ये आपको जब जो कहा जा रहा है, ये भी मेरी बहुक्ति ही है, इसको आप ऐसा समझिए। तो मैं मूर्ख हूं बिल्कुल, लेकिन दिखा रहा हूं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं आपके सामने। तो मैं आपसे सच कह रहा हूं अब कि आपकी जो महिमा है, आपका जो वास्तविक वैभव है, वो मेरे तन से, मेरे मन से और मेरी वाणी से ऊपर है। ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार आपको समझने में और असमर्थ हूं। तो अनेक प्रकार से स्तुति करने के बाद यहां पर कह रहे हैं कि न में गोचर हो। जो कहते हैं जान गए हैं तो कहने दो, मेरा अनुभव यह है। तो यहां पर जो गौण अर्थ है वो यही है कि मैं अपने तन, मन और वाणी से आपके वैभव को नहीं समझ सका। जगत में हम उसी चीज को समझ सकते हैं जब हम उसको 3 प्रकार की क्रियाओं को समझ लें कि वो शरीर से क्या करेगा, उसके मन में क्या इच्छा है और वो क्या बोलने वाला है, उसका मनोभीष्ट क्या है, क्या कहना चाह रहा है। कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी हमसे कोई बात कहते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं या हमारी वंचना कर रहे हैं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ सकता उनकी बात को। तो गुरुजी को समझना और वैष्णव को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुरुजी के जो उपदेश हैं उसको केवल सुनना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसके अनेक अनेक अर्थ होते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी यहां कह रहे हैं कि मैं तो सारे वेद पढ़ चुका हूं, सारे पुराण जानता हूं, तो भी इतना सब कुछ जान के भी आपके स्वरूप को नहीं जान पाया। वैष्णव के मन की ही बात हम नहीं जान सकते, भगवान को क्या समझेंगे? जब तक हमारी अंतरंगता नहीं होगी गुरु के साथ, वैष्णव के साथ, तब तक हम उनकी चित्तवृत्ति को नहीं समझ सकते। चित्तवृत्ति करिया ऐक्य, उनकी कृपा होगी तभी हमारी चित्तवृत्ति उनसे एक होगी, सदगुरु के साथ। तो इस प्रकार से, क्योंकि आप इंद्रियातीत हैं और मेरे तो मन, बुद्धि, शरीर सब जो है जड़ हैं, तो मैं तो अगर ध्यान लगाऊं तो भी आपको नहीं जान सकता। जैसे हम करते हैं, कई बार भगवान को मन से स्मरण करने की चेष्टा करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। संसार की वस्तुएं तो हमारे मन के आगे बड़ी जल्दी आ जाती हैं, लेकिन भगवान के जो हैं, भगवान का स्वरूप नहीं आ पाता मन के आगे। तो यदि भगवान कहें कि मैं सामने बैठा तो हूं, तुम्हारे खड़ा हूं, देख लो, तो कह रहे नहीं, मैं नहीं देख पा रहा आपको भी, आप पता नहीं क्या हो, आप कंधे पर हाथ रख के खड़े हो अपने सखा के चुपचाप, आप क्या बोलने वाले हो क्या नहीं मुझे नहीं मालूम है, आपने मुझे क्षमा किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम है। साक्षात आप क्या मेरे सामने खड़े हो आप, तो भी मैं आपको नहीं जान पा रहा हूं। सर्वेश्वर हो, आपके विग्रह में क्या क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है आपका। आप पहले अकेले थे, फिर आप जो है इतने सारे बच्चे बन गए, फिर बछड़े बन गए, फिर चतुर्भुज बन गए। आप क्या क्या हो, मैं कैसे समझूं? आप बताइए ना। आप सामने तो हैं, देख तो रहा हूं, लेकिन आपके अंदर पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। सारे ब्रह्मांड आपके अंदर हैं, वेद रूपी आपकी वाणी है, मैं तो उनका अर्थ ही नहीं समझ पाया। श्रुतियां जो है अभी तक खोज रही हैं, तो मैं क्या कर पाऊंगा? मैंने तो केवल वेदों को, उन्हीं वेदों को जो है प्रकाशित कर दिया जो आपके श्वासों से निकले थे। तो वेद निकले थे आपके अंदर से, मैंने तो केवल उसको अपने मुख से गान कर दिया बस। तो मैंने तो पाठ किया है, मैं समझा थोड़ी उसको।
और आप तो मेरे सामने मौन खड़े हुए हैं अभी, इसलिए मैं आपकी वाणी का जो है वैभव नहीं समझ में आ रहा है मेरे, क्योंकि मैं अत्यंत तुच्छ हूं आपके सामने, और आंखों से आपको देख रहा हूं, शरीर को आपको देख रहा हूं तो भी नहीं। तो फिर मन की बात तो बिल्कुल अलग है, मन तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। जैसे क्षीर सागर पर ब्रह्मा जी को समाधि में आकाशवाणी सुनाई दी थी, लेकिन देवताओं को सुनाई नहीं दी थी। तो भगवान की आकाशवाणी सुन ली तो भी कोई बात, समझना आसान थोड़ी है। भगवान ने दुर्योधन को और रावण को समझाया तो भी क्या समझे? तो जब भगवान के समझाने से भी वो नहीं समझ पाए, रावण को अंगद को भेजा समझाने के लिए, और दुर्योधन को तो खुद ही समझाया था जाकर। तो इस प्रकार से मैं आपका वर्णन कर रहा हूं तो भी आप अगोचर है मेरे। ये भगवान की महिमा है, भगवान के तन, भगवान के मन और भगवान के वाणी की महिमा है। साक्षात देख कर भी हम भगवान को नहीं समझते हैं, साक्षात देख कर भी। अब आगे 39वें श्लोक में कह रहे हैं, अनुजानीहि माम कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगताम नाथो जगते तवार्पितम। यहां पर अब कृष्ण संबोधन कर रहे हैं, हे कृष्ण। 39 श्लोक में, माम अनुजानीहि, अब आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। माम माने मुझे, अनुजानीहि जाने की अनुमति दीजिए। क्यों? क्योंकि आप सर्वद्रक हैं, आप सब जानते हैं। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं और जो कुछ भी आगे भी बोलना चाहता हूं वो सब आप जानते हैं। और आप कौन है? त्वम एव जगताम नाथ, आप ही केवल इस संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, ईश्वर हैं। इसलिए एतत् जगत तब अर्पितम, ये सारा का सारा जगत जो है, ये ममतास्पद जो जगत है वो, एतत् और अपने शरीर को भी, जो मेरा शरीर है इसको भी, तब माने आपके निकट मैंने, अर्पितम माने मैंने आपको अर्पित कर दिया है। अर्थात मैं सब प्रकार से आपको समर्पित हूं, क्योंकि ये जो जगत है ये ब्रह्मा जी का ही जो है बताया गया है, सूक्ष्म शरीर। तो कह रहे हैं आप सर्वदृष्टा हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप इस प्रपंच में व्याप्त हैं, एकमात्र आप ही ईश्वर हैं। इसीलिए अब मैं अपने शरीर को और अपने इस विश्व को जो मेरे द्वारा बनाया गया है, जिसके प्रति मेरी ममता है। देखिए, दो ही चीज होती है हमारे पास, एक देह और दैहिक। तो ब्रह्मा जी का एक अपना देह है, शरीर, और दैहिक का मतलब जो विश्व है जिसको उन्होंने सृष्टि की है, तो इसके प्रति ब्रह्मा जी की बड़ी ममता है, होगी ही, क्योंकि जिसका बनाया होता है वो उसके प्रति ममता करता ही है। यदि हम कोई चीज बना लेते हैं तो हमें कितनी उसके प्रति ममता हो जाती है, उसको कोई तोड़ दे या उसे कोई नष्ट कर दे तो हमें कितना दुख होता है। तो इसलिए इसको आप स्वीकार कीजिए और मुझे अब जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आपने तो कुछ कहा ही नहीं मुझसे अभी तक। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरा जानो वैभव ना जानो, मैं तुम्हारा वैभव जान गया हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, आप जानते हो तो मैं क्या कहूं, मैं क्या उत्तर दूं। ब्रह्मा जी थोड़े लज्जित हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी यदि कहें कि मैं आपके मन की बात को जानता हूं तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं जैसा हूं उसको आप जानते ही हैं। ये सारा स्थूल जगत जो है वो, और ये मेरा जो शरीर है ये भी, ये सब मैं इसके योग्य नहीं हूं इस वृंदावन धाम में रहने के लिए, क्योंकि चिन्मय है। तो मेरा जो शरीर है और मेरा जो जगत है ये सब तो स्थूल है, जड़ है, तो मैं इस योग्य नहीं हूं। तो इसलिए, लेकिन फिर भी आप कृष्ण हैं। तो इसके माध्यम से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी आप मेरे मन को इस वृंदावन की ओर और अपनी ओर आकर्षित जरूर कर रहे हैं। कृष्ण है ना आप, और मुझे आनंद भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ है कृष्ण, जो आकर्षण करते हैं और जो आनंद प्रदान करते हैं। तो मैंने इच्छा की थी यहां पर कि मैं यहां पर एक धूली बन जाऊं, फिर मैंने इच्छा की मैं यहां पर गुलमलता बन जाऊं। तो उस समय आपने संकेत से भी नहीं कहा कि ऐसा हो, आंखों से भी आपने किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं किया, आपने पलक भी बंद रखी। तो अब क्या करूं मैं?
आप मुझे देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने आपके पुलिन भोजन में बाधा डाली थी, इसीलिए अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा, अभी तक आपने जो कुछ भी कहा होगा, क्योंकि कृष्ण ने यहां पर कुछ भी नहीं कहा ब्रह्मा जी से, तो अर्थात मुझे यह भी नहीं मालूम है कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की है या नहीं की है। ठीक है, अब अपराध बोध बढ़ गया है, इसलिए अब मैं जाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि अब आप अपनी भोजन लीला है, बछड़ों को एकत्रित करके अपनी भोजन लीला समाप्त करिए। आप जानते हैं, तो यदि पूछें कि आप जानते हैं तो फिर प्रार्थना क्यों करते हैं जाने की, तो कहते हैं आप जानते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे बच्चा होता है तो बच्चे की सब बातें जो है उसके पिता को मालूम है, लेकिन तो भी जब बच्चा कोई चीज मांगता है तो पिता को बड़ा आनंद होता है। तो मैं आपका पुत्र हूं, इसीलिए मैं आपसे मांग रहा हूं, आप मुझे अपना समझो, अपना समझें आप मुझे, तो आपको भी आनंद होगा। और यदि मैं आपसे मांगूंगा नहीं तो फिर अपनत्व भी नहीं है, इसीलिए तो मैं इसलिए आपसे मांग रहा हूं। और आप कुछ कह नहीं रहे हैं, तो आपका जो ये मौन है, इसी को मैं स्वीकृति के रूप में स्वीकार कर लेता हूं कि ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए, मैंने बहुत बोल लिया। तो मैं इस प्रकार से जो है इस जगत का सृष्टा जो है, मैं अपने को मानता हूं, लेकिन ये गलत बात है। ये सारा जगत आपका ही है और ये मेरा शरीर भी आपके द्वारा ही दिया गया है, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। मैं आपको इसे समर्पित करता हूं। ये अत्यंत क्षुद्र है, तो इस प्रकार से आप मुझे अपराध समझकर जो है, यदि मेरा अधिकार छीन लें, मुझको ब्रह्मा के पद से हटा दें, तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। मैं इसी योग्य हूं, क्योंकि मेरा अपराध बहुत अधिक है, इसलिए आप मुझे अब जाने की अनुमति प्रदान करें। अब यहां 40वां श्लोक है, इसका हम लोग उच्चारण करते हैं। यह अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है प्रार्थना के अंदर। कह रहे हैं, श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जोशदायन क्ष्मा निर्जर द्विज पशु दधि वृद्धिकारिन ऊर्ध्वर्म शार्वर रक्षिति राक्षस ध्रुग आकल्प मार्क मरहन भगवन नमस्ते। हे कृष्ण, आप कौन हैं? वृष्णि कुल पुष्कर, अर्थात वृष्णि वंश के अंदर कमल के समान। वृष्णि कुल, आप वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो पुष्कर माने कमल के समान, और उसको कमल को जोशदायिन मतलब का मतलब है कि उसको विकसित करने वाले हैं आप, उसको आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐसे आप कौन है? अर्क, अर्क का मतलब है सूर्य। तो आप इस वृष्णि वंश रूपी कमल के पुष्प को आनंद देकर विकसित करने वाले सूर्य के समान हैं, भगवान के लिए कहा है। और इसके बाद दूसरा, क्षम निर्जर, क्षम मतलब जो पृथ्वी है, निर्जर माने देवता, और द्विज अर्थात ब्राह्मण। उसके बाद पशु, तो पशु रूपी जो हैं वे समुद्र, उदधि माने समुद्र, और वृद्धिकारिन उसको बढ़ाने वाले चंद्रमा स्वरूप हैं आप। तो आप वृष्णि वंश को कमल के रूप में विकसित करते हैं, आनंदित करते हैं। आप भूमि, पृथ्वी को, देवताओं को, ब्राह्मण को और पशु रूपी समुद्र को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं। पशु उदधि, पशु रूपी समुद्र को वृद्धि करने वाले चंद्रमा हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है जब निकलता है तो समुद्र के अंदर वृद्धि होती है, इसलिए। फिर अब तीसरी बात कह रहे हैं, जो उद्धर्म, उद्धर्म का मतलब पाखंडी, जो पाखंडी हैं, पाखंड रूपी जो शार्वर हर, शार्वर माने रात्रि, तो पाखंड रूपी जो रात्रि है, पाखंड धर्म रूपी जो रात्रि है, उसके अंधकार को आप हरण करने वाले हैं, उसको नष्ट करने वाले हैं। और आप क्या हैं? क्षिति राक्षस ध्रुक, इस पृथ्वी पर स्थित जो राक्षस हैं उसके विनाशक हैं। ध्रुक माने विनाशक हैं उसके, आप उनका नाश करने वाले हैं।
तो 3 प्रकार के यहां पर भगवान को बड़े बड़े संबोधन दिए गए। उसके बाद आकल्पम, कल्प पर्यंत, हे अरहन अर्थात हे पूजनीय भगवान श्री कृष्ण ते नमः, आपको नमस्कार है। अर्थात जब तक मैं जीवित रहूं, अनेक अनेक कल्पों तक नित्य आपको नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, एक नमस्कार नहीं कर रहे हैं, नमस्कारों की यहां पर झड़ी लगा दी है, अंत ही नहीं है। कल्प पर्यंतम, बड़ी सुंदर बात बताई है यहां पर। भगवान को नमस्कार ऐसे ही करना है, निरंतर भगवान को नमस्कार करना है, सोते जागते खाते पीते, माम नमस्कुरु माम नमस्कुरु। ये तो अर्जुन को कहा था भगवान ने, तो यहीं पर ब्रह्मा जी वही काम कर रहे हैं, माम नमस्कुरु, कम से कम मुझे नमस्कार तो कर। तो इस प्रकार यहां पर कहा कि आप वृष्णि कुल के सूर्य हैं और चंद्रमा हैं, और पाखंड रूपी जो धर्म है उसका नाश करने वाले हैं, चंद्रमा के समान। नहीं, पाखंड रूपी धर्म को, रात्रि के अंधकार को नाश करने वाले हैं, और पृथ्वी पर स्थित राक्षस लोगों का नाश करने वाले। 4 प्रकार की चीजें बताई गई यहां पर। तो यहां पर कह रहे हैं कि यदि आप मुझे अपराधी जानकर कुछ नहीं कह रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ना आप मुझसे क्रोधित हैं और ना आप मुझे कोई अनुमति दे रहे हैं, ना मेरे को आप कोई वरदान दे रहे हैं। कम से कम आप मुझे देख लें, दृष्टिपात कर दें, जिससे कि वो कृपा दृष्टि रूपी जो अमृत है उसको मैं पान करके अपने जीवन को धन्य कर सकूं। अब ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ती है भगवान की दाईं आंख पर। दाईं आंख को कहा गया भगवान की सूर्य है ये, तो अंतिम प्रयास है ये। अर्थात अब वो सूर्य के साथ अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। क्या कि आपका जो यादव कुल रूपी कमल है उसको आप अपनी सूर्य रूपी जो आपका दक्षिण नेत्र है उससे आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए आप मुझे देख लें कि मेरी भी उत्पत्ति आपसे ही हुई है, कमल से उत्पत्ति हुई है। शायद आपको याद आ जाए। यहां पर इसीलिए कहा पुष्कर। पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर और कहीं नहीं है, केवल पुष्कर तीर्थ में ही है। पुष्कर कहते हैं कमल को। तो शायद आपको याद आ जाए कि मैं भी आपका पुत्र हूं, आप जो है उस कमल को खिला सकते हैं, तो आप मुझे भी विकसित करें, मुझे भी आनंद दें। अब बाईं ओर दृष्टि जाती है, बाईं नेत्र की ओर। तो कहते हैं जगत के अंदर जो मनुष्य हैं, जो देवता हैं, और जो आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाले हैं, वृंदावन में जो पशु का समुद्र है, पशु रूपी समुद्र का मतलब है जो गाय हैं यहां की वृंदावन की, उनको, उनके आनंद को बढ़ाने वाले हैं। तो मैं भी एक देवता विशेष हूं। यद्यपि मैं अधम देवता हूं, मैंने आपका अपराध किया है, लेकिन फिर भी आप तो हैं चंद्रमा के रूप में, आप सबको अपनी चांदनी से, जैसे चंद्रमा जो है शीतलता प्रोवाइड करता है ऐसे ही, और पोषण भी करता है उसी प्रकार। तो दोनों नेत्रों को लक्ष्य करके कह रहे हैं। फिर आप जो है पाखंड धर्म के विनाशक हैं, तो मुझ में भी पाखंड आ गया था। शार्वर माने अंधकार, तो पाखंड रूपी अंधकार को, तो मुझ में भी पाखंड आ गया था। मैंने आपके ऊपर माया का विस्तार किया अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए। ये मेरी क्षुद्रता है, ये मेरी तुच्छता है, ये मेरा एक गलत निर्णय था। तो आप इस पाखंड को नष्ट कर दें, जिससे कभी दोबारा मैं ऐसा ना कर पाऊं आपके ऊपर। तो अपनी दीनता दिखा रहे हैं, कृष्ण की कृपा की याचना कर रहे हैं। कृपा तभी मिलती है जब हम दीनहीन होते हैं। दीन बंधु करुणा की सिंधु, भगवान की करुणा तभी बरसती है जब हमारे हृदय में दीनता का संचार होता है। तो इस प्रकार से, और आप कृष्ण हैं, सभी के हृदय को अपने रूप माधुर्य से आकर्षित करते हैं। आप कमल को विकसित करते हैं। आप पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूपी समुद्र जो वृंदावन में है, पशु, उनका भी आप उनको शीतलता प्रोवाइड करते हैं, पोषण करते हैं। और इस अंधकार को आप मेरे नष्ट कर दीजिए। फिर पृथ्वी के ऊपर जो राक्षस हैं वो, उनका भी आप नाश करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है, क्योंकि सूर्य सभी देवताओं के पूज्य हैं, तो यहां कह रहे हैं कि जब कृष्ण ने कुछ नहीं बोला, तब जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं उनके अंदर, तब अंतिम बार जो है दृष्टिपात करने के लिए कह रहे हैं, जिससे मैं जीवित तो रह सकूं कम से कम। अन्यथा क्या होगा, मुझे ग्लानि जीवित नहीं रहने देगी कि मैंने आपके प्रति अपराध किया है। फिर मैं इस जगत का संचालन कैसे करूंगा, जगत की सृष्टि कैसे करूंगा। मेरा जीवन तो अभी अनेक कल्पों तक बाकी है। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अभी 51वां वर्ष का पहला दिन चल रहा है। तो ये कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान के दाएं और बाएं दोनों नेत्रों को देखा और
उनको यही आइडिया आया कि इस प्रकार से इनका हृदय द्रवित हो सकता है। तो सूर्य का संबंध उन्होंने यादव कुल से कर दिया, क्योंकि मेरा संबंध भी कमल से है और सूर्य का संबंध भी कमल से होता है, इसीलिए तो हो सकता है मुझे देख लें। और चंद्रमा जैसे समुद्र को बढ़ाता है, खींचता है, समुद्र का पुत्र है ना चंद्रमा, समुद्र से ही निकला था चंद्रमा, तो चंद्रमा को देखकर समुद्र से आलिंगन करने के लिए दौड़ता है वात्सल्यवश। तो इस प्रकार से आप इन सब के आनंद को बढ़ाते हैं, इन पर कृपा करते हैं। तो मैं भी एक अधम देवता विशेष हूं, मुझ पर भी कृपा करें इस प्रकार से। और चंद्र सूर्य दोनों से आप अंधकार का नाश करते हैं, अपने चंद्र और सूर्य दो नेत्रों से। तो इस पाखंड को, मेरे पाखंड को भी दूर करिए। पाखंड को यहां पर अंधकार कहा क्योंकि पाखंड क्या है? अहंकार है। तो मैंने भी अपना अहंकारवश जो है अपनी माया दिखाने की चेष्टा की थी। यह अज्ञान है, घोर अज्ञान है मेरा, कि मैंने आपके ऊपर अपनी माया का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से आप दोनों आंखों से, दोनों नेत्रों से मुझे देखकर मेरे पाखंड का हरण कर लीजिए। फिर मैं कभी आगे से आपके समक्ष इस प्रकार का जो है अपनी माया का विस्तार करने का हिम्मत ही नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे गुरु हैं, तो मैं आपके ऊपर ही गुरुगिरी करने चला था, मैं आपके ऊपर ही गुरुगिरी कर रहा था। ये मेरी जो है धृष्टता थी इस प्रकार से। और आप राक्षसों के विनाशक हैं। पृथ्वी पर जो अघासुर, बक्कासुर इत्यादि आए हैं, उन सब विद्वेष भाव होने पर भी आपने उनको सद्गति दी। तो मैं तो उनसे भी बड़ा राक्षस हो गया, क्योंकि राक्षस जो है वो क्या होता है? कर्म भोगी जीव जो है वो बड़ा पापी होता है। वो अपने कर्मों का ही जो है पाप भोग रहा होता है, भजन करता नहीं है। इसीलिए मैं भी जो है इसी प्रकार से हूं। मैंने आपके सखाओं को और आपके बछड़ों को आपसे दूर करके उन्हें कष्ट दिया और आपकी लीला के अंदर बाधा पहुंचाई। तो यद्यपि मैं सत्यलोक का निवासी हूं, लेकिन मेरी भी वृत्ति जो है राक्षसी है। ये जो हैं पृथ्वी पर रहने वाले राक्षस हैं और मैं जो है सत्यलोक में रहने वाला राक्षस हूं। तो अपनी समानता दिखा रहे हैं, जिससे भगवान को याद आ जाए। कमल सूर्य, मैं कमल से उत्पन्न हुआ है। समुद्र चंद्रमा, समुद्र और चंद्रमा का दिखाया। फिर सूर्य चंद्र से मेरी अहंकार को आप नाश कर दीजिए। और पृथ्वी पर स्थित राक्षस हैं, मैं सत्यलोक पर स्थित राक्षस हूं, इसलिए आप मेरा भी शोधन कीजिए, मुझे भी दंड दीजिए आप। तो जब सेवक ये देखता है कि प्रभु मुझसे नाराज हैं, तो या तो दंड दे दें या क्षमा करें, कुछ तो करें जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे, अन्यथा मैं कैसे जीवित रहूंगा। यदि गुमसुम हो गए आप, बिल्कुल कुछ नहीं हुए, तो मेरा तो मन ही खराब हो जाएगा, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। तो सेवक कभी भी अपने स्वामी की उदासीनता को सहन नहीं कर पाता है कि हाय अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। आप जो है गोचारण करते हुए बड़े आनंदित हो रहे थे। आपने जो है गुंजा माला, गैरिक धातु ये सब जो है धारण किए हुए थे, लेकिन मैंने आपके इस लीला के अंदर व्यवधान कर दिया। मेरे लिए उचित नहीं था, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे स्वामी हैं। तो मैंने इस प्रकार से एक अनुचित जो है व्यवहार किया, एक अनुचित कार्य किया गया है मेरे द्वारा, और मेरे द्वारा जो अपराध किया है, बड़ा अपराध बोध बहुत बढ़ गया है ब्रह्मा जी का। इसलिए बार बार और ये अंतिम चेष्टा कर रहे हैं कि आप किसी प्रकार तो मेरी तरफ एक आंख उठाकर ही देख लीजिए, केवल एक आंख। तो देखिए किस प्रकार से अपराध के विषय में बता रहे हैं कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूं। अपराध से बचना भी हमारे वश में नहीं होता है, इसलिए कृपा की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि अपराध का मूल है हमारा देहात्म बुद्धि, स्वसुख वांछा। जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह है, हम अपराध करते रहेंगे। चाहे या ना चाहें, हम अपराध होगा ही होगा। ना चाहने से अपराध नहीं होगा ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मा जी के अपराध का कारण भी यही है। ब्रह्मा जी का यही अपराध है कि उनके अंदर जो है किसी प्रकार से अहंकार आ गया, बस कि मैं जो है अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की ऐश्वर्य लीला का दर्शन कर लूंगा। इसीलिए यहां पर अनेक प्रकार के संबोधन दिए, 3 प्रकार के विशेष संबोधन दिए गए,
यादुकुल कमल भास्कर, जैसे आपके उदय होने से कमल प्रस्फुटित हो जाता है, सूर्य के उदय होने से जैसे कमल प्रस्फुटित होता है और उसके सौरभ से जो है पूरा त्रिलोक व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार आपने नंद बाबा को पिता के रूप में स्वीकार किया और नंद नंदन के रूप में आपने अपना मूल रूप से परिचय दिया। इससे सारा का सारा जगत कृतार्थ हो गया। अगर कृष्ण नहीं आते तो कौन जानता कि ये स्वयं कृष्ण है, भगवान स्वयं कृष्ण है, कौन जानता। भगवान नहीं आते तो आपका स्वरूप कैसे पता लगता आप क्या करते हैं। और आप करुणा के समुद्र हैं, जो समुद्र है वो आपको देखकर कितना उछाले मारता है वात्सल्य के कारण। चंद्रमा के स्वरूप हैं आप, चंद्रमा के सदृश हैं, क्योंकि समुद्र जो है आपको आलिंगन करने के लिए, क्योंकि आप उसके पुत्र हैं, तो वात्सल्य भाव दिखाया यहां पर। और आप पाखंड धर्म के हरण करता है, अर्थात आपके आने से पहले जो सनातन धर्म था वो सतयुग में तो सब ठीक चल रहा था, धीरे धीरे फिर मंद पड़ गया, अपधर्म आ गया, उपधर्म आ गया, अनेक अनेक प्रकार के जो है पाखंड धर्म आ गया, आभास धर्म आ गया, कई प्रकार के धर्म अधर्म बताए गए हैं, उपधर्म, अपधर्म, आभास, धर्माभास, ये सब आ गए धीरे धीरे। तो जब तक हमारा भक्ति है हमारे हृदय के अंदर, तब तक किसी प्रकार का कोई धर्म हमको जो है प्रभावित नहीं कर सकता। न हमारे अंदर पाखंड आएगा, न हमारे अंदर कोई अहंकार आएगा। तो इस प्रकार से केवल वैष्णव धर्म ही जो है वास्तविक धर्म है। तो यहां पर जो है आकल्पम का अर्थ दूसरा दिया गया है। आपकी जो गुंजा माला है, आपकी जो वेशभूषा है, इससे प्रारंभ करके और सभी जितने भी हैं आपके अलंकार। और आर्कम का अर्थ है यहां पर अर्क, अर्थात आकंद नाम का एक वृक्ष होता है जो भगवत पूजा के अयोग्य है, लेकिन क्योंकि वो ब्रज में उत्पन्न होता है इसलिए वो भी मेरा पूज्य है, मैं हे अरहन। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो पूजा के सर्वथा अयोग्य वृक्ष है वो तक मेरा पूज्य है, ब्रज के अंदर सभी चीजें मेरी पूज्य हैं। इसीलिए हे योग्य, हे पूजा के योग्य, आप अपनी कृपा अथवा अकृपा के द्वारा मेरा मंगल जो है करिए और उन वस्तुओं के साथ मैं आपको नमस्कार करता रहूं। यहां पर जो है एक कारिका का रचना की गई है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। उसमें कह रहे हैं, सर्व संशय हृत सर्व भक्ति सिद्धांत संतति अस्तु ब्रह्म स्तुतिश चित्त भित्तौ में चारु चित्रिता। इसको कारिका कहा जाता है, जो उन्होंने स्वयं रची है। उसमें कह रहे हैं कि हे सर्व संशय हृत, अर्थात सभी प्रकार के संशयों को दूर करने वाले, सर्व भक्ति सिद्धांत संतति, जो सर्व भक्ति सिद्धांत पूर्ण ब्रह्मा जी की ये स्तुति है, वो अस्तु ब्रह्म स्तुति, ये जो ब्रह्म स्थिति है, चित्तश भित्तो में चारु चित्रिता, मेरी चित्त रूपी भित्ति के अंदर उज्जवल रूप से चित्रित रहे। तो यहां पर ब्रह्मा जी की स्तुति की महिमा बताई जा रही है और कहा जा रहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा कि जो स्तुति है हमेशा मेरे हृदय के अंदर विराजमान रहे और मेरे हृदय के सारे संशयों को दूर कर दे। तो ये जो स्तुति 40 श्लोक में हमने की है, ये हमारे सभी संशयों को हरण करने वाली है। भगवत संबंधी, जीव संबंधी, माया संबंधी, भगवान का भक्त से क्या संबंध है, हमारा अभिधेय तत्व क्या है, हमारा प्रयोजन तत्व क्या है, हमें कैसे भगवान की सेवा करनी है, किस भाव से करनी है, इन सब संशयों को नष्ट करने वाली ये कारिका है। और सर्व भक्ति सिद्धांत, सारे भक्ति के सिद्धांत इन 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने जो है भर दिए हैं। ऐसी ब्रह्मा जी की स्तुति मेरे हृदय की भित्ति में, भित्ति का मतलब है जो जगह है मेरे हृदय के अंदर, स्थान है, उसके अंदर उज्जवल रूप से चित्रित रहे, अर्थात निरंतर मैं इसका जो है मनन करता रहूं, चिंतन करता रहूं, चित्त के अंदर चिंतन करता हूं, जिससे कि मुझे भगवान की भक्ति जो है वो भगवत प्रेम प्राप्त हो सके। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती के द्वारा कारिका रची गई और ब्रह्म स्तुति की जो है विशेषता बताती है इन 40 श्लोकों में। तो इस प्रकार से आज हमने
जो है ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति है ये पूरी की है। अब कल हम जो सुखदेव जी आगे 41वें श्लोक से कहेंगे उसका हम श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।